दसम भाव जो केंद्र के भावों में सर्वोत्तम भाव होता है, राज्य भाव होता है, आजीविका का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। इसको राज्य भाव कहते हैं, कर्म भाव कहते हैं कि स्वामी को दशमेश, राज्येश, कर्मेश अनेकों नाम दिए हैं। तो दशमेश के अलग अलग भावों में बैठने के फल का विचार इस कक्षा में करेंगे। दशमेश यदि लगन भाव में बैठता है तो अपने स्थान से केंद्र भाव में होगा, और लगन को त्रिकोण का रूप भी दिया गया है, तो यह एक अच्छी स्थिति होगी। वह जातक अपने पिता का इष्ट नहीं होगा। बाल्यकाल में उसे कुछ कष्ट की संभावना रह सकती है, लेकिन मध्याह्न के बाद या मध्य जीवन के बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी वह सुखी होगा, और उसका अंतिम पक्ष, जीवन का अंतिम समय बहुत सुखी होता है। इसमें बताया है ज्योतिषकारों ने कि माता से उसकी विचारों में मतभेद हो सकता है, वह राज्यमान्य देशमान्य होगा, पुत्रवान होगा, उसके पुत्र भी प्रतिष्ठित होंगे, धन धान से युक्त होगा। यदि दशम भाव का स्वामी दशमेश द्वितीय भाव में बैठता है तो अपने से त्रिकोण में होगा, लेकिन यह स्थिति सामान्यतः जातक के लिए अनुकूल नहीं मानी गई है। धन धान की स्थिति से तो अच्छी होगी, उसके बाद सुख संपत्ति होगी, चल व अचल संपत्ति का स्वामी होगा, धन धान्य अच्छा कमाएगा, आजीविका से अच्छा धन धान्य इकट्ठा करेगा, कोष संग्रह क्षमता उसकी अच्छी होगी। लेकिन माता से वैचारिक मतभेद, सुख में कमी, मानसिक असंतोष और काम चोर होने की स्थिति इसमें बताई गई है। लेकिन ये नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव तभी ज्यादा होंगे तब यहाँ पर पाप प्रभाव होगा। यदि दशम भाव का स्वामी तृतीय भाव में होगा तो अपने भाव से छठवें भाव में होगा, तो माता से उसे सहायता प्राप्त होगी, लेकिन उसे कुटुंबजनों से विरोध मिलेगा या वह स्वयं कुटुंबजनों का विरोध कर सकता है, और प्रत्येक कार्य में उसे सफलता संदिग्ध रहती है। सामान्यतः जिस कार्य में भी वह प्रारंभ करता है उसमें उसे असफलता या बाधा का सामना करना पड़ता है, बंधु बांधवों से भी उसे विरोध प्राप्त होता है। यदि दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो जातक सुखी होगा, क्योंकि वह अपने भाव को देखेगा। कुटुंब का सेवा करने वाला, राज्यमान्य, शासन में भाग लेने वाला, अपने कुल समाज और पंचों में प्रमुख होगा, सबका प्रिय और ऐश्वर्य से युक्त, गृह वाहन के सुख से युक्त होगा। यदि दशमेश पंचम भाव में बैठता है तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होगा, ये स्थिति अच्छी मानी गई है, लेकिन वह अपने भाव से अष्टम भाव में होगा, तो जातक शुभ कार्य करने वाला होगा, अपने परिजनों को, माता को सब प्रकार से सुख देने वाला होगा, राजा से उसे धन प्राप्त होगा, वह सुखी होगा, विलास प्रिय होगा, लेकिन पाखंड प्रिय भी होगा। छठे भाव में यदि दशमेश बैठता है तो क्योंकि यह दशम भाव से नवम भाव है, अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो धन धान के लिए स्थिति अच्छी होगी। यदि यह पाप ग्रह हुआ तो बचपन में दुखी और मध्य में सुखी होगा, मातर द्वेषी होगा, माता से वैचारिक मतभेद रहेगा, भाग्य में बाधाएं आएंगी, और सामान्य धनी होगा, शत्रु से हानि प्राप्त होगी। लेकिन यदि यह शुभ ग्रह होगा तो उपरोक्त स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, वह माता से सुखी होगा, धन धान से युक्त होगा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। दशम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में होगा तो भाव से भाव में होगा, यानी दशमेश
अपने भाव से पुनः दसम भाव में होगा। तो जातक यहाँ सुखी होगा, भोगी होगा, कुटुंब सुख से युक्त होगा, उसकी भार्या या उसकी जीवन संगी सुंदरी होगी, रूपवती होगी, सुपुत्रवती होगी और उसके हर कार्यों में सहायक होगी। यदि अष्टम भाव में दशमेश बैठता है तो यदि वह क्रूर ग्रह होकर बैठता है तो स्थिति ज्यादा खराब होगी, शुभ ग्रह में उतनी स्थिति खराब नहीं होगी। फिर वह तस्कर होगा, पाखंडी, धूर्त, मिथ्याभिमानी, मिथ्याभाषी, अल्पायु, नीच कर्म में रत और माता को संताप देने वाला, नित्य कष्टों से बाधाओं से दुखी होगा। जो भी वह कार्य करेगा उस कार्य में उसे यथोचित लाभ नहीं होगा, जितनी उसकी क्षमता होगी उसके अनुसार वह लाभ नहीं कमा पाएगा। यदि शुभ ग्रह होगा तो उसके नीच कर्मों में कुछ कमी हो सकती है, पाप कर्मों में कमी हो सकती है, कुटुंब विरोध में कमी हो सकती है, लेकिन उसकी आजीविका में उसे उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी उसकी क्षमता होगी। यदि दसम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो सर्वोत्तम केंद्र का स्वामी सर्वोत्तम त्रिकोण में बैठता है। यह राजयोग कार्य की स्थिति होगी, लेकिन एक यहाँ नकारात्मक पक्ष होगा कि वह अपने भाव से 12वें भाव में होगा। तो बंधु बांधवों से युक्त होगा, बंधु बांधवों के सुख से युक्त होगा, उसे मित्र सुख अच्छा मिलेगा, मित्र उसके अच्छे होंगे, वह स्वयं भी अच्छे स्वभाव वाला होगा, लोक में प्रिय होगा, धर्म में उसकी रुचि होगी, आडंबर से हीन होगा और धर्मात्मा और शुद्ध बुद्धि होगा। यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो क्योंकि दसम भाव से 12वें भाव में दसम भाव का स्वामी बैठेगा तो बार बार उसे अपने कार्य, स्थान आदि परिवर्तित करने होंगे और उसकी आजीविका की स्थिति संतोषजनक नहीं होगी यदि वहां पर पाप प्रभाव हुआ। और 12वें भाव में बैठने वाले ग्रह की जब दशा आती है तो वह सामान्यतः उस भाव की हानि करती है। इसी प्रकार दसम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा और उस भाव के स्वामी की जब भी दशा या अंतर दशा किसी पाप ग्रह में या षडाष्टक बैठे हुए योग में आएगी तो वह कर्म की हानि करेगा, जो कार्य क्षेत्र में हम कर्म कर रहे हैं उसके लाभ की हानि करेगा। दसम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में बैठता है तो यह सर्वोत्तम स्थिति है। यह राजयोग कारक होगा, जातक पुण्यात्मा होगा, मात्र भक्त होगा, लेकिन पिता से उसका वैचारिक मतभेद हो सकता है। वह दीर्घायु होगा, राज्य में समाज में उनसे मान्यता प्राप्त होगी, यश प्रतिष्ठा से युक्त होगा, सत्कार्यों में रत, धनी, उद्योगी, राष्ट्रीय कार्यों में, सामाजिक कार्यों में प्रमुख भागीदार, देश की उन्नति में प्राण उत्सर्ग करने तक को तैयार और अमर कीर्ति स्थापित करने वाला होगा। यह स्थिति उसके लिए सर्वोत्तम स्थिति होगी और उसके बल के ऊपर निर्भर करेगी कि सप्त वर्ग और 10 वर्गों में 16 वर्गों में वह कितना बली है, षड बल में कितना बली है। यदि 11वें भाव में दसम भाव का स्वामी बैठेगा तो जातक दीर्घायु, क्योंकि लाभ भाव है और अपने से द्वितीय भाव है, तो जातक दीर्घायु होगा, पुत्रवान होगा क्योंकि पंचम भाव पर उसकी दृष्टि होगी, उसके पुत्र भी सत्कर्मी होंगे, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। जातक स्वयं सुकर्मों में रत होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, सुशील होगा, धन दान से युक्त होगा, मिलनसार और हंसमुख प्रवृत्ति से युक्त होगा। यदि दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो जातक चंचल, रोगी, भोगी, अभिमानी, दानी, मानसिक रूप से चिंतित और प्रथम अवस्था में दुखी, मध्य में साधारण दुखी और अंतिम अवस्था में आदि व्याधि आदि से, रोग संकट आदि से पीड़ित रहता है। यदि यह पाप ग्रह हुआ तो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। यदि शुभ ग्रह होता है तो स्थिति सामान्यतः कुछ संतोषजनक हो सकती है, क्योंकि एक तो लग्न से 12वें भाव में बैठा, दूसरा अपने से तृतीय भाव में, और तृतीय भाव का सामंजस्य 12वें भाव के साथ होता है तो स्थिति अच्छी नहीं होती।
और सामान्यतः उसकी जो आजीविका होगी वह अपने जन्म स्थान से दूर प्रदेश आदि में, विदेश आदि में होती है। दशम भाव अर्थ त्रिकोण का सर्वोत्तम भाव है और दूसरे भाव हैं द्वितीय और षष्ठम। यदि उनके साथ इसका अच्छा संयोग या अच्छी युति बनती है तो यह दशम भाव के लिए शुभ होता है, यदि वह स्थिति केंद्र या त्रिकोण में बनती है।